क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धान। पादप वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका होती है। दलहन पौधों की जड़ों में एक सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण कोशिका भित्ति न होकर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण जंतुओं में गतिशीलता का गुण पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 33। जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी संख्या कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। जो कोशिका जितनी ज़्यादा सक्रिय होगी, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। जंतु कोशिका में पादप कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्योंकि जंतु कोशिका उपापचय की दृष्टि से पादप कोशिका से ज़्यादा सक्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या 208 होती है। हड्डियां हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। यह कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा भी करती है। क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से शुरू होकर छोटी आंत तक जारी रहता है। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 36। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। इसका वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा सबसे प्रमुख भाग है। मानव में सोचने, समझने, स्मरण, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष आदि के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय सेरिब्रम से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 37। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 72। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों का बना होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा तथा हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। मनुष्य में हृदय का भार 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टांगों में दर्द। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। जब हृदय धमनियों में किसी भी प्रकार का रुकावट होता है या रक्त जम जाता है, तब हृदय की पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हृदयघात होता है। हृदयघात के सामान्य लक्षण हैं सीने में तेज दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झनझनाहट आदि। क्वेश्चन नंबर 39। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 65%। वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। जल मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करने के साथ साथ शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को पसीना तथा मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है।
हमारे शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है। यह मानव आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर का तापक्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। जंतु दो प्रकार के होते हैं, समतापी और विषमतापी। समतापी जंतु के शरीर का ताप सालों भर लगभग एक समान होता है, अर्थात पर्यावरण में हो रहे मौसमीय या अन्य परिवर्तन का इनके शरीर के तापमान पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, जैसे मानव। विषमतापी जंतु के शरीर का ताप असमान होता है, अर्थात पर्यावरण में हो रहे मौसमीय या अन्य परिवर्तन का इनके शरीर के तापमान पर असर देखने को मिलता है, जैसे सांप। इस वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।